दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का पीएन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे सीआईएसएफ प्रैक्टिस सेट 16। तो देर न करते हुए दोस्तों चलते हैं प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, हूणों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त। तो अब देर न करते हुए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया गया है दोस्तों, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आगा खां। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, मौसम बदलने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौटते मानसून से प्रभावित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, NH-44। तो इसका सही। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, धान के खेत। अब दूसरा है आर्द्र भूमि, तीसरा है जुगाली करने वाले पशु और चौथा दिया गया है कोयले का खनन। उपरोक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का जैव सूचक यानी बायो इंडिकेटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत भारत के राष्ट्रपति और या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को किसे सौंपा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, सरकार या आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्र राज्य संबंध। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, सुलभ कर्ज पटल के रूप में विख्यात अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 24 सितंबर। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हृदय। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोहा के कारण होता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 मीटर होनी चाहिए।
अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। एक श्याम पट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वह सारे रंग अवशोषित करता है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जस्ता। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अपमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षालन। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। एलसीडी है, यानी इसका फुल फॉर्म बताइए एलसीडी का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चीनी। विश्व की बात चल रही है दोस्तों, इस कारण इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीनी। चीनी भाषा बोली जाती है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बंगलुरु में। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अब दोस्तों प्रश्नों की समाप्ति होती है। यदि क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। अब मिलेंगे अगली क्लास में। ओके, बाय बाय दोस्तों।